क्या आपने भी मकान खरीदने में नकद पैसा दिया था? अब 100% जुर्माना भरने को तैयार हो जाओ। आप सोचते हैं सरकार को आपके घर के नकद का पता नहीं चलेगा? यह नया सिस्टम आपकी हर चालाकी पकड़ लेगा। शादी में नकद शगुन लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। इस नियम से आपका पूरा पैसा छिन जाएगा। टैक्स भर भर के मिडिल क्लास की तो कमर पूरी तरह से टूट रही है भाई। एक तरफ आसमान छूती महंगाई, दूसरी तरफ ईएमआई का टेंशन और ऊपर से कैश का नया झमेला। इस साल मेरी तो बजट या सरकार से एक्सपेक्टेशन है 0। मिडिल क्लास को तो वैसे भी कुछ नहीं मिला। लेकिन जरा एक सिचुएशन इमेजिन करो, आपने अपनी जिंदगी भर की पाई पाई जोड़कर अपनी खून पसीने की कमाई से अपने परिवार के लिए घर खरीदा। आपने सोचा कि चलो थोड़ा पैसा कैश में दे देता हूँ, थोड़ा टैक्स बच जाएगा। क्या तकलीफ है भाई, एक आम आदमी ऐसे ही तो पैसे बचाता है ना। वो कोई बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड तो कर नहीं रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद आपके घर के दरवाजे पर इनकम टैक्स का एक मोटा सा नोटिस आ जाता है और जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि जितना पैसा आपने कैश में दिया था, अगर वो लिमिट से ज्यादा उस अमाउंट पर 100% जुर्माना आपको सरकार को देना पड़े। मतलब अगर प्रॉपर्टी एडवांस या लोन जैसी डील में 20,000 रुपए से ज्यादा कैश दिया या जनरल रिसिप्ट में 2 लाख से ज्यादा, तो उतने ही अमाउंट की पेनाल्टी लग सकती है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये क्या मजाक है? क्या मिडिल क्लास होना इस देश में कोई गुनाह है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव गुप्ता और माई स्मार्ट ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये टैक्स एडवाइस नहीं है। हमारे देश के फाइनेंस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात कही है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन ठीक से रिकॉर्ड नहीं है या सिस्टम में सही जानकारी नहीं जा रही है तो ये सिस्टम आपको ढूंढ निकालेगा। अप्रैल 2025 से जारी डिजिटल ट्रैकिंग और सख्त एनफोर्समेंट के साथ कैश इकोनॉमी पर सरकार का ऐसा हथौड़ा चल रहा है जिसकी गूंज हर घर तक पहुंच रही है। तो चलो इस पूरे मैटर को, इस पूरे जाल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। चैप्टर 1, गलत फहमी और सच्चाई का खेल। हम मिडिल क्लास वालों को हमेशा लगता है कि यार हम तो एक बहुत छोटे से इंसान हैं, हमारी तो एक छोटी सी किराने की दुकान है या हम तो एक मामूली सी नौकरी करते हैं। हमारे 2-4 लाख रुपए के कैश लेन देन पर सरकार की नजर थोड़ी पड़ेगी। सरकार के पास क्या और कोई काम नहीं है जो वो गली मोहल्ले के लोगों का कैश चेक करती फिरेगी? आई रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। पहले के जमाने में क्या होता था, सरकारी दफ्तरों में धूल खाती फाइलें होती थी। मैनुअल फाइलें इंसान चेक करते थे तो छोटी मोटी चोरियां आराम से छुप जाती थी। इंसान से गलती हो सकती है या इंसान को रिश्वत देकर मैनेज किया जा सकता है। लेकिन आज सरकार इंसानों पर निर्भर नहीं है। आज पूरा का पूरा सिस्टम एआई और बड़े बड़े कंप्यूटर एल्गोरिदम पर चल रहा है। आपको याद है बॉलीवुड की फिल्म लव आजकल, उसमें जैसे 2 अलग अलग दौर की कहानी थी ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी इकोनॉमी के भी 2 अलग दौर है। एक वो पुराना कैश वाला दौर जहां सब कुछ छुप जाता था और एक आज का डिजिटल दौर जहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है। आपका PAN कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपके शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट और आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, ये सब एक इनविजिबल धागे से आपस में जुड़े हुए हैं। अब गलती कोई इंसान नहीं पकड़ता बल्कि कंप्यूटर का एक कोड पकड़ता है और मशीन को आप रिश्वत नहीं दे सकते। चैप्टर 2, बजट और बिजनेस रिसिप्ट का जाल। चलिए इसे अपनी डेली लाइफ के एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। वैसे ही देश का हिसाब सरकार रखती है, दैट्स इट। बजट आसान भाषा में यही तो होता है। अब सरकार का पहला और सबसे कड़ा नियम है बिजनेस रिसिप्ट को लेकर। मान लो आपकी एक दुकान है या आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप किसी भी एक इंसान से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। ये लिमिट फिक्स कर दी गई है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात इसके जुर्माने में है। अगर आपने गलती से किसी ग्राहक से 2,10,000 रुपए कैश ले लिए ना, तो सेक्शन 269 ST के तहत उस अमाउंट पर 100% की पेनाल्टी लग सकती है। इसे ध्यान से सुनो, यानी आपको पेनाल्टी अलग से भरनी पड़ सकती है। मतलब सीधा बड़ा फटका। ये फेयर कैसे है? एक छोटे व्यापारी से अगर अनजाने में गलती हो जाए तो क्या उसे सीधा सड़क पर ला दोगे? चैप्टर 3, प्रॉपर्टी ट्रांसैक्शन, सबसे बड़ा गेम। दोस्तों, भारत में ब्लैक मनी यानी काले धन का सबसे बड़ा हिस्सा कहां जाता है? सही जवाब है रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में। हर किसी का सपना होता है अपना एक घर होना, लेकिन अब सरकार ने इस सपने के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। नियम यह है कि जमीन या प्रॉपर्टी ट्रांसफर से जुड़े एडवांस, टोकन मनी या स्पेसिफाइड सम में 20,000 रुपए से ज्यादा कैश न तो ले सकते हैं और नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 269 SS के तहत जनरल कैश रिसिप्ट की लिमिट 2 लाख है। अगर इन लिमिट से ज्यादा कैश का लेन देन हुआ तो उस अमाउंट पर 100% जुर्माना लग सकता है। अब आप कहोगे, संजीव भाई सरकार को पता कैसे चलेगा? मैं और प्रॉपर्टी बेचने वाला
दोनों चुपचाप कैश में डील कर लेंगे। बीच में कौन देखने आता है? यहीं से शुरू होता है सिस्टम का एक खास प्रोसेस, SFT यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जब आप जमीन की रजिस्ट्री कराने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हो 30 लाख या उससे ऊपर की डील पर, तो वो रजिस्ट्रार ऑटोमेटिक तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेज देता है। और तो और जब आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का स्टाम्प पेपर खरीदते हो तो वो स्टैम्प अथॉरिटी ही आपका सारा डेटा आगे सरकार को खिसका देती है। मतलब आपने अभी अपने नए घर में गृह प्रवेश की पूजा भी नहीं की होगी और आपकी पूरी फाइनेंशियल क्वेरी सरकार के कंप्यूटर में पहुंच चुकी होगी। द सिस्टम विल फाइंड यू। वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से बताओ, क्या आपने कभी अपने आसपास या अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी डील में भारी कैश का इस्तेमाल होते देखा है? क्या आपको लगता है कि इस नियम से ब्लैक मनी सच में खत्म होगी? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नई वैल्यू मिल रही है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। चैप्टर 4 अनएक्सप्लेन्ड कैश और छापों का डर। मान लो आपने पिछले 5 सालों में अपनी ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न में टोटल 30 लाख रुपए की कमाई दिखाई है। सरकार के हिसाब से आप 30 लाख के आदमी हैं, लेकिन किसी दिन अचानक आपके घर पर इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ जाए और वहां उनके हाथ 1 करोड़ रुपए कैश लग जाए। अब क्या होगा? वो जो बाकी का 70 लाख रुपए है ना, जिसका आपके पास कोई कागजी हिसाब नहीं है, उसे सरकार अनएक्सप्लेन्ड कैश मान सकती है और इस पर टैक्स प्लस पेनल्टी काफी हाई हो सकता है। कुछ केसेस में इफेक्टिव रेट 60% टैक्स प्लस सरचार्ज, सेस और पेनल्टी तक। जी हाँ, आई एम नॉट जोकिंग। यानी आपके हाथ में काफी कम बचेगा। हमेशा प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखें। चैप्टर 5 शादी के शगुन और भारी कैश गिफ्ट्स। चौथा नियम हमारे कल्चर से जुड़ा है। हमारे यहाँ त्योहारों या शादियों में कैश वाले लिफाफे देना एक बहुत पुराना रिवाज है, लेकिन सरकार ने अब इस रिवाज पर भी अपनी नजर गड़ा दी है। रिलेटिव से वेडिंग गिफ्ट्स जनरली टैक्स फ्री हैं। नॉन रिलेटिव से एग्रीगेट 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट्स उस साल की इनकम में जोड़ दिए जाते हैं और टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लग सकता है। अगर आपने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का गिफ्ट एक बार में कैश पर ले लिया तो सेक्शन 269 ST के तहत 100% पेनाल्टी का रिस्क मिलता है। मतलब खुशियों के माहौल में सीधा मातम। आपको पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि वो पैसा किसने दिया और क्यों दिया। चैप्टर 6 बिजनेस एसेट और आपके खर्चे। 5वां नियम बिजनेस करने वालों के लिए है। मान लीजिए आप एक बिजनेस चलाते हैं और अपने काम के लिए कोई बड़ी चीज खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने क्लाइंट्स को अटेंड करने के लिए या सामान डिलीवर करने के लिए एक ब्रांड न्यू महिंद्रा XUV 700 गाड़ी खरीदते हैं। गाड़ी बहुत शानदार है, लेकिन अगर आपने इस गाड़ी की पेमेंट करते वक्त 10,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट कैश में दे दिया तो सरकार उस गाड़ी पर आपको डेप्रिसिएशन यानी मूल्य में जो गिरावट आती है उसका फायदा टैक्स में नहीं देगी। उसी तरह अगर आप अपने बिजनेस में किसी एक इंसान को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट करते हैं तो वो खर्चा सरकार मानेगी ही नहीं। जब आपका खर्चा नहीं माना जाएगा तो आपकी प्रॉफिट बुक्स में ज्यादा दिखेगी और आपको उस ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब आपका नुकसान ही नुकसान है। आजकल बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 द रिवेंज जैसी फिल्मों का जबरदस्त क्रेज होता है। ये फिल्में 500 करोड़ या 1000 करोड़ क्लब में आराम से पहुंच जाती हैं। सोचो अगर ये सारा पैसा टिकट काउंटर पर सिर्फ बोरियों में भर कर कैश में आता तो क्या उसका कोई साफ हिसाब रखा जा सकता था? नहीं ना, सारा सिस्टम कोलैप्स कर जाता। इसीलिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग और डिजिटल पेमेंट्स ने फिल्म इंडस्ट्री का भी पूरा हिसाब साफ कर दिया है। सरकार यही चीज हर आम आदमी के बिजनेस पे भी चाहती है। चैप्टर 7 क्या ये फेयर है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब फेयर है? देखो, इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदा ये है कि देश की इकोनॉमी साफ हो रही है। जब सारा पैसा बैंकों के जरिए घूमेगा, डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड होगा तो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और उसी टैक्स के पैसे से देश में अच्छे सरकारी अस्पताल बनेंगे, शानदार हाईवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जो लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उन्हें लगेगा कि चलो अब सब लोग लाइन में आ रहे हैं। लेकिन भाई, इसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? हमारे देश के छोटे व्यापारियों पर और गांव के किसानों पर। जरा ग्राउंड रियलिटी देखो। आज भी भारत के हर गांव में UPI या अच्छी इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से नहीं पहुंची है। कई जगह स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में अगर कोई किसान मंडी में अपनी फसल बेचकर 1-1.5 लाख रुपए कैश में लेकर अपने घर आता है तो वो हमेशा इसी डर में रहेगा कि कहीं उस पर सरकार की पेनल्टी न लग जाए। क्या तकलीफ है भाई गांव के उन लोगों का, क्या जिन्हें डिजिटल पेमेंट आज भी नहीं आता? सरकार को उनके लिए एक बफर या कोई छूट तो देनी चाहिए ना। भविष्य एकदम साफ है दोस्तों। द सिस्टम विल फाइंड यू। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक वार्निंग है। सरकार हर उस लूपहोल को, हर उस सुराह को बंद कर रही है जहां से पैसा सिस्टम से बाहर जा सकता है। कैश पास में रखना या बड़े कैश में नहीं करना अब एक बहुत बड़ी लायबिलिटी बनता जा रहा है।
हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सारे फाइनेंशियल लेन देन को बैंक के जरिए करें, डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करें और सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखें। जब आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो ये सिर्फ कोई लीगल मजबूरी नहीं है, बल्कि इस देश की ग्रोथ में आपका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। और सबसे बड़ी बात, सच कहूँ तो रात को चैन की नींद सोने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आपका पैसा वाइट हो और आपका ज़मीर एकदम साफ हो। उम्मीद करता हूँ कि ये डिटेल वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इन कैश रूल्स की पूरी पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार, अपने दोस्तों और खासकर अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे जरूर शेयर करें ताकि वो भी अनजाने में होने वाले इन भारी जुर्मानों से बच सके। और हाँ, ऐसे ही आसान भाषा में डीप डाइव एजुकेशन के लिए माय स्मार्ट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त संजीत गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एंड डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। रूल्स चेंज हो सकते हैं, लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट्स चेक करें और प्रोफेशनल एडवाइस लें।